तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड में जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में। आपको मालूम है बीएड में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और सभी झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, जैसे रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, एंड जितने भी प्रकार के आपके प्राइवेट्स यूनिवर्सिटीज़ में होता है ये कोर्स, उन सभी के लिए ये काम देगा। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें जो है बीएड का सेमेस्टर 1, ठीक, सेम 1, सेम 2, सेम 3 एंड सेम 4 का नोट्स दिया जाएगा। ठीक, अभी सुनिएगा, नोट्स दिया जाएगा, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, साथ में आपको क्वेश्चन एंड आंसर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक, नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ विथ सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी किस फॉर्मेट में होगा वो मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसके साथ ही आपको JTET का कंटेंट दिया जाएगा, झारखंड टेट का कंटेंट दिया जाएगा, एंड CTET का भी कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ CTET का मैं मतलब कंप्लीट नहीं दूंगा, लेकिन जो कॉमन पेपर है वो मैं दे दूंगा। ठीक है, और GTET का जो कॉमन पेपर है वो दे दूंगा। और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितना रुपया में? आप बोलिएगा यार इतना कुछ दे रहे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा कुछ अमाउंट होगा। नहीं, सिर्फ 25 रुपया में 4 साल तक ये सारा कुछ आपको मिलेगा, नोट्स। ठीक है, 25 रुपया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, झारखंड टेट, CTET, इसके अलावा भी तमाम जितने भी झारखंड में होने वाले तमाम प्रकार के एग्ज़ाम हैं उन सभी का भी साथ में आपको दिया जाएगा, सब कुछ फ्री, सिर्फ 25 रुपया में। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं रेगुलर आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो 25 रुपया में इतना सब कुछ देंगे, इसके बावजूद भी अगर नहीं खरीदना है तो वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आपको मालूम है कि आपके जितने भी पेपर हैं इसमें सबसे पहला पेपर रहता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, बीएड सेमेस्टर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका पहला पेपर होता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक, बाल्यावस्था और विकास। तो सबसे पहला क्वेश्चन विकास और वृद्धि होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सभी मैंने नोट किए हैं, यूनिट। ठीक है, और ये किस यूनिवर्सिटी के हैं तो मैंने बता दिया, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। और मैं यहाँ पे डीप नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा भी कवर किया हूँ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा डीप नॉलेज पूछा जाता है, जैसे चाइल्डहुड हो गया। ठीक है, चाइल्डहुड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन हो गया। ठीक है, एडोलसेंस, हालांकि सब में है, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, डीप नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे यूनिट्स भी ऐड किए हैं। ठीक है, और ये ऑल ओवर झारखंड में सभी के काम देगा। आउट ऑफ झारखंड का मुझे नहीं आइडिया है, बट ये झारखंड का हर एक का काम देगा। ठीक है, तो ये सारे यूनिट को कवर किए गए हैं। अब मैं दिखा देता हूँ ये आपको पॉइंट, मैं क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, आपको खुद ही पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए, वृद्धि और विकास का अर्थ, प्रकृति और सिद्धांत सबसे पहले बताया गया है। ठीक है, पहले हिंदी में फिर आपको इंग्लिश में। यूनिट 1 का पहले हिंदी में पूरा का पूरा, फिर आपको इंग्लिश में मिलेगा, फिर यूनिट 2 का हिंदी में, फिर इंग्लिश में। फिर देखिए 1.2 में वृद्धि और विकास की प्रकृति, नेचर क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो चीज़ बताया गया है। और शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, 141 पेज का ये नोट्स है। ठीक है, और इसको जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे केवल मेन मेन पॉइंट को कवर किया गया है। मतलब आप इस नोट को आराम से 4 से 5 दिन में शॉर्टली रिवाइज करेंगे, 2-2 घंटा करके रिवाइज करेंगे तो 4 से 5 दिन में आप इसको इजीली कवर कर लीजिएगा। ठीक है, टू द पॉइंट बातों को लिखा गया है, फैक्चुअल चीज़ों को लिखा गया है। वृद्धि और विकास के चरण, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है इन्फेंसी, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, देन आता है चाइल्डहुड, फिर आता है एडोलसेंस। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के ये चरण होते हैं। हालांकि लाइफ लॉन्ग चलने वाला एक प्रोसेस होता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है। शिशावस्था जो होता है शुरुआत का, ठीक है, इन्फेंसी जिसको बोला जाता है, बचपन, जब आपका जन्म होता है शिशु का, उससे 2 साल तक
इन्फेंसी होता है, सेसा अवस्था जिसको बोलते हैं, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव होता है हमारा सेल्स, कोशिकाओं में, ठीक है, जिसके कारण हमारा वजन की वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ता है, ये सब आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे क्लास नहीं लूँगा, मैंने बता दिया है, बस अभी आपको ये पहला जो मतलब क्या बोलेंगे, एक तरह से इंट्रोडक्शन आपको करा दे रहा हूँ कोर्स के बारे में, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक चलता है। और मुझे लगता है ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। तो 2 से 6 वर्ष जो रहेगा आपका, ये आता है अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद फिर आता है आपका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी अगर आपको फर्स्टली क्वेश्चन पूछता है तो यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 12 से 18 वर्ष आपका एडोलसेंस आ जाता है, जिसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं, और इसी को आंधी तूफान वाला एज भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे, ठीक है। सबका होता है, मेरा भी हुआ है, आपका भी हुआ है ना। बॉयज़ में थोड़ा सा, हाँ गर्ल्स में भी बहुत डेंजर चेंजेस होता है यार ना, फर्स्ट टाइम सब कोई, और ख़ास तौर पे आदमी इसी एज में अट्रैक्ट होता है अपोजिट जेंडर की ओर, ठीक है। इसी एज से शुरू होता है, अर्ली चाइल्डहुड में तो नहीं होता है, चाइल्डहुड में भी नहीं होता है, और एडोलसेंस जब से आता है तब से अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, ठीक है। हमारे मन में अलग अलग पूर्व धारणाएँ चलने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, किशोरावस्था की समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है, संकट पढ़िएगा, क्राइसिस आइडेंटिफाई कीजिएगा, ठीक है, कैसे आपको स्टूडेंट को सॉल्व करना है, इस एज के स्टूडेंट को, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर किशोरावस्था के पहलू कौन से हैं, एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं डेवलपमेंट के। चलिए, ये तो हो गया इंग्लिश, फिर आता है हिंदी, सॉरी हिंदी के बाद इंग्लिश में, ठीक है। देख रहे हैं, आपको सभी टॉपिक को कवर किया गया है, पूरा डिटेल्ड में कवर किया गया है, ताकि आपसे एक भी टॉपिक न छूटे, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, आपको दोनों स्टडी करना चाहिए, ठीक है। बाइलिंगुअल फॉर्म में स्टडी कीजिए, बिकॉज आप एक ग्लोबल स्टूडेंट, मतलब सॉरी स्टूडेंट ही बोल सकते हैं, जो एक अच्छा टीचर होता है वो लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट भी होता है, ठीक है। तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छा टीचर बने, इसके लिए मतलब मैं भी एक अच्छा टीचर बनूँ, अच्छा स्टूडेंट बनूँ, इसके लिए हमें बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आप जिस भी स्टेट से हैं, मतलब झारखंड के ही स्टेट से हैं, तो झारखंड में 9 गो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, TRL में, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको 9 में से किसी एक ट्राइबल लैंग्वेज का, हिंदी को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश छोड़ के 9 में से किसी ट्राइबल लैंग्वेज को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो झारखंड टेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो वंशानुक्रम और वातावरण कि एक बच्चे पे वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जेनेटिक्स का क्या इफेक्ट रहता है, एंड एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेरे फादर एंड मदर दोनों इलिटरेट हैं, मेरे फादर पूरा दारू वगैरह पीते, गांजा वगैरह भी फूकते हैं, ठीक है, बट मेरा इन्वायरमेंट आ गया एजुकेशन की ओर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मेरा इफेक्ट करता है, बट जेनेटिक्स मेरा इफेक्ट नहीं करता है, मतलब जेनेटिक्स ख़राब भी हो फिर भी इन्वायरमेंट अच्छा है तो आदमी बन जाएगा। और सेम इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जेनेटिक्स अच्छा है बट इन्वायरमेंट उसको गलत मिला तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेजरली जो वर्क करता है वो इन्वायरमेंट करता है, ठीक है। चलिए, और कुछ कुछ इफेक्ट जो है आपका वंशानुक्रम भी करता है, जेनेटिक्स भी करता है, ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़िएगा, ठीक है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियल इवेंट यार, और आप लोग भी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ या मतलब आपसे तेज हूँ, नहीं, कुछ नहीं, बस हम सब एक ही है, बस नॉलेज का स्तर थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो आप भी एक बेहतरीन टीचर हैं और स्टडी कीजिए बेटर तरीके से। तो इस तरह से यहाँ पे आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका इंग्लिश में भी मिल जाता है पूरा का पूरा नोट्स। और ये सब कहाँ पे मिलेगा अभी मैं बता दे रहा हूँ, ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप पे। मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ PYQ वाला, ठीक है। चलिए, देखिए, जैसे कि ये आपको क्वेश्चन पेपर किस टाइप से मिलेगा, देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा,
ठीक है। लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा विद सॉल्यूशन, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक। झारखंड के एक यूनिवर्सिटी का है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दूंगा लास्ट में। हालांकि सभी का सेम है, मैंने सिलेबस को मैच किया है, सभी का सेम है। थोड़ा सा जो है विनोबा यूनिवर्सिटी, उसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यूनिट्स भी दे दिए हैं ताकि हर एक यूनिवर्सिटी का नॉलेज आपको मिल पाए। और डेफिनेटली आप इसे जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, रियलिटी में कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन भी देखिए, आपको इस तरह से सॉल्यूशन भी दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक मिनट यार, चलिए। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी एंड सब्जेक्टिव का भी। जैसे ये ऑब्जेक्टिव का हो गया, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। तो कहाँ गया, ये ऐप है हमारा, इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का भी मैंने डिटेल में आंसर किया है, न केवल हिंदी बल्कि इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे नोट्स केवल और केवल 25 रुपये में मिलेंगे। अब मैं आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा दिखा के, ठीक है। हाँ, इतना मेहनत करेंगे तो भाई मतलब देखिए, एक होते हैं कि लाइवलीहुड के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो मतलब बुराई नहीं ना इसमें। झारखंड जॉब कोर्स है इसका नाम, ठीक है। कोर्स का प्राइस है 25 रुपीज़। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बीएड का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, साथ में जेटेट का भी कंटेंट दिया जाएगा और सीटेट का भी कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई एएनएम का कोर्स कर रहा है तो उनके लिए भी है, जेसीबी का कोई तैयारी कर रहा है झारखंड बीएड का तो उसके लिए भी बहुत सारा वीडियोस है और नोट्स हैं। हाई कोर्ट असिस्टेंट, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट, सिविल कोर्ट असिस्टेंट का पूरा वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, ठीक। जेएसएलपीएस का भी आपको नोट्स दिया जाएगा और जेएसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स का भी नोट मिलेंगे, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि मनरेगा हो गया, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, पीजीटी टीजीटी पीआरटी टीचर, ठीक है, सभी के वहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपको अपलोड मिलेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको ये ज्ञान सागर ऐप में। कोर्स का प्राइस कितना है, 25 रुपया। मुझे बोलने में भी शर्म लगता है यार, 25 टका, इतना कम दाम। लेकिन क्या करूं, मैं चाहता हूं कि बस मेरा लाइवलीहुड मिल जाए और आप लोग को मतलब देखिए, कुछ भी आप पे करते हैं तो उसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा है, और बिना पे के कुछ भी मिल जाता है ना, ठीक है, बिना मेहनत के या बिना फ्री में चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। इसलिए मैंने एक मिनिमम फीस रखा है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो अगर आपका कोई दोस्त जो बीएड कर रहा है प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड कोर्स डेफिनेटली आपको पसंद तो आएगा ही, ठीक है। 25 रुपये में मैं आपको इतना कुछ दूंगा कि आप बोलिएगा कि हाँ सागर भाई यार मज़ा आ गया, ठीक है। और जस्ट लाइक अ फ्रेंड मैं आप सबको थैंक यू भी बोलता हूँ, ठीक है। और मैं इसी तरह से आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा और बीच बीच में मैं आपको एक दो क्लासेस भी लिया करूँगा, ठीक है, अगर मुझे टाइमिंग मिलेगा तो थैंक यू, बाय। एंड दोस्तों वन थिंग कि ये भी बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग मतलब झारखंड का कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है आपको, ठीक है, तो कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज सीखिए। अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर आप सेंटर पे टारगेट कीजिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आप जो है झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाएंगे अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है तो, ठीक है। और सीटेट का जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है, लगभग कितना 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पेपर का दे दूंगा, ठीक है। मिनिमम 200 दूंगा, किसी किसी में 500 दूंगा, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा उसमें 500, जिसमें 5 मार्क्स का रहेगा उसमें से 200 से 300, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपको इक्वली हेल्प करेंगे आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी एंड झारखंड टेट एग्जाम के लिए भी, एंड जितने भी आप टीचिंग लेवल का एग्जाम बैठते हैं उन सब के लिए भी। मतलब इतना कुछ दे रहा हूँ क्यों मालूम है, क्योंकि मैं भी खुद इससे गुजरूंगा, इसलिए मैं आपको इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ, और ये सिर्फ 25 रुपया में, ठीक है। और वो भी 4 साल का एक्सेस रहेगा फ्री में, मतलब एक बार खरीदने से 4 साल को आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए ऐप का चार्जेस भी लगता है ना, इसलिए मैं आपको 25 रुपया फीस रखा हूँ। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जोहार, झारखंड, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ पे पढ़ता हूँ तो बता देता हूँ, मैं अभी डीएसपी एमयू में एडमिशन लिया हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और सेमेस्टर 1 से शुरू करूँगा, अभी मैं कुछ दिन लगेगा सब पेपर अपलोड करने में, विथ इन वीक, एक सप्ताह में कर दूँगा, ठीक है। बाय।